किसी वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या कितनी है? 0.01 मीटर है। इसमें 7 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? बह रही है। लूप का चुंबक के आघूर्ण क्या करिए? ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड पे क्या दिया हुआ है जी। त्रिज्या का संकेत क्या होता है? आर। बोर्ड पे देखो आर का मान कितना दिया है? 0.1 मीटर, 0.01 मीटर। और धारा का संकेत क्या होगा? विद्युत धारा आई बराबर कितना एम्पीयर? 7 एम्पीयर की धारा है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण का संकेत क्या होता है? एम। चुंबकीय आघूर्ण यम इक्वल टू क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे? आई ए। एन आई ए का प्रयोग कब करेंगे? जब तार के फेरों की संख्या दी गई हो। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ ए भी निकालना है। ए मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार लूप की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? पाई आर स्क्वायर। किसी के सवाल में क्षेत्रफल दिया रहेगा तो डायरेक्ट ए का मान रखकर सॉल्व कर देना। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं उस पर। लेकिन जब त्रिज्या दिया हो तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा वृत्त के क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लूप क्या बनाता है? एक वृत्ताकार भाग बनाता है। धारा कितनी बह रही है? 7 एम्पीयर की। अब पाई का मान 3.14। चाहते तो पाई का मान रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। अब पाई का मान छोड़ दे रहे रख कर आप सॉल्व कर सकते हैं 3.14। और त्रिज्या का मान कितना है? 0.01 का होल स्क्वायर। तो आगे हल करेंगे क्या मिलेगा? 7 पाई अपनी जगह है, इसका वर्ग करेंगे दशमलव कितना स्थान बाद लगेगा? 4 स्थान बाद। क्यों? और इसको हल कर दीजिए यम इक्वल टू, तो थोड़ा पावर के रूप में हल करेगा। यह इसमें इंटू कराने पर 7 पाई इंटू ये दशमलव कितना स्थान बाद है? 4 स्थान बाद। तो पावर कितना लगा देंगे? -4। मात्रक क्या हो जाएगा जी? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। जैसे आप लिखना चाहे वैसे लिखिए, बना लीजिए। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो आगे देखो। अब इसी तरह इसमें देखो, अगर क्षेत्रफल दे देगा, त्रिज्या देगा तो कैसे क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर में लिखना है। लेकिन अगर क्षेत्रफल दे देगा, देखो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल का संकेत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल ए बराबर 0.25 वर्ग मीटर। और धारा कितनी है? धारा आई बराबर 0.25 एम्पीयर। दोनों मात्रक शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, बस सूत्र लगा दो। क्षेत्रफल जब दिया हो, धारा दिया हो और चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो, तो अभी हमने बताया कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? जब धारा और क्षेत्रफल दिया हो तो यम इक्वल टू कितना? आई ए। बस आई और धारा और क्षेत्रफल का गुणा कर देना है, कुछ नहीं। धारा का मान कितना है? 0.25 और क्षेत्रफल कितना है? वो भी 0.25 है। भाई 25 का वर्ग कितना होता है? 625। आज यहाँ 0.2 स्थान बाद, इसमें 2 स्थान बाद, कुल कितना स्थान बाद? 4 स्थान बाद। दशमलव लगा दीजिए। अब मात्रक लिख देना क्या? एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। छोटा क्वेश्चन है लेकिन दोनों तरीकों से सीखिए। तो आगे कैसे हल करेंगे इस बार? क्वेश्चन क्या है? 20 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल। 20 फेरों वाली यानी तार के फेरों की संख्या कितनी दी हुई है? 20। कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग सेंटीमीटर है, 1.5। तो क्षेत्रफल का संकेत क्या होता है? ए। उसका मान कितने में, किसमें दिया है? वर्ग सेंटीमीटर में है। जब वो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁴ से इंटू करा लीजिएगा। वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग मीटर बदलने के लिए उस राशि में किससे इंटू करते हैं? 10⁻⁴ से। और 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा आई बराबर कितना दिया है? 3 एम्पीयर। और भी कुछ है। 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबक के क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र बी का मान कितना दिया है? 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रा इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा देखना, बल युग्म का जो आघूर्ण निकालना है टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा से, वहां पर एक शब्द है कि कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर है। आज तक आप समांतर के लिए क्या पढ़ रहे थे? 0 अंश। जब कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा बराबर विपरीत हो जाता है। क्षेत्र क्या हो जाता है? विपरीत हो, एक दूसरे समांतर दिशा में एक दूसरे के लंबवत हो जाता है। जब समांतर दिशा में बोले कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर में है तो थीटा बराबर 90 अंश। और जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत दिशा में तो थीटा बराबर 0 अंश। क्षेत्र विपरीत के कारण थीटा का मान भी क्या होगा? चेंजिंग होगा। हमको क्या निकालना है? बल युग्म का आघूर्ण। सब कुछ हमारे पास है, बस रख कर सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं। धारा का फेरों की संख्या कितनी है? 20। धारा का मान कितना है? 3 एम्पीयर धारा। क्षेत्रफल कितना निकला था? 1.5 इंटू 10⁻⁴। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.5। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 90 अंश। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा? सबका गुणा करो, देखो जी। तो 15 या 45 समझिएगा। अब 45 दूना 90
हाँ 90 पचे 450। अब बगल में ही जीरो को उतार दे, देखो यहाँ पर कैसा है, समझो यहाँ से। 15 तिया 45, 45 दूना 90, एक जो तो उसका है हमारे पास 90 वाला भी जीरो है, 90 पचे 450, 2 को जीरो लगा दिया हमने, एक जीरो इसका वाला है, एक 450 वाला गुणनफल, यानी ये और ये खत्म। दशमलव कितना स्थान बाद लगेगा इसमें, एक स्थान बाद, इसमें एक स्थान बाद, कितना स्थान बाद लगेगा, 2 स्थान बाद। इंटू 97 का मान कितना होता है, एक से इंटू करने कोई परिवर्तन नहीं, 10 पर माइनस कितना लिख देंगे 4। किसी को दिक्कत है, चाहते हैं शुद्ध रूप से आंसर लिखना तो 4.5 ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहते हो आंसर छोड़े, हमको क्या दिक्कत है, मात्रक लगा दीजिएगा क्या, इसको हल कर दीजिएगा आप, इसका मात्रक लगा दीजिएगा क्या, न्यूटन इंटू मीटर। देखो जी क्या लगा देंगे, न्यूटन इंटू मीटर। कुछ चाहते हैं दशमलव यहाँ लगाना, इसका कोई महत्व तो नहीं है जीरो का, तो 4.5 इंटू, देखो जब दशमलव किधर खसका रहे हो बाईं ओर, तो प्लस पावर 1 जोड़ेंगे, तो प्लस पावर 1 जोड़ेंगे तो 1 4 में से 1 घटेगा, मतलब जुटेगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा -3। चाहते तो ये लिखो वो लिखो, बात देखिए हल करो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गतिमान इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो चुंबकीय आघूर्ण वेग और त्रिज्या के पद में कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है, जबकि क्या दिया हो देखो जी, त्रिज्या का संकेत क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर 5.3 × 10⁻11 मीटर। मात्रक सही है, कोई दिक्कत नहीं। और किस वेग से गति कर रहा है, वेग v बराबर कितना दिया है 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ये भी हमको मालूम है। और हम जानबे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग अलग करेंगे। देखो जी चुंबकीय आघूर्ण निगमन में आपको लिखवाया गया M = EV/2। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त पथ पर किसी वेग से घूम रहा हो तो उसका परिभ्रमण काल पर हमने आपको क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र का निगमन कराया था, उसका प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से M = इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19, वेग कितना है बाबू 2.25 × 10⁻6, और कितनी त्रिज्या है तो 5.3 × 10⁻11, अब बाई नीचे कितना 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे देखो, इसमें इसी में आगे हल करेंगे। ई का मान हम रख चुके हैं, वी का मान और आर का मान, बाई नीचे कितना है 2 है, तो ई का मान तो हम रख लीजिए। अब क्या करें, देखो यहाँ पर 2 से 2.2 काटोगे तो 1.1 आएगा। अब 53, 11 और 16 का इंटू करोगे तो 93, 28 आ जाएगा। दशमलव कितना स्थान बाद लगेगा, इसमें एक स्थान बाद, इसमें एक स्थान बाद, इसमें एक स्थान बाद, कितना स्थान बाद 3 स्थान बाद लगा देंगे। अथवा ध्यान देना पावर कहाँ है बाबू, तो पावर देखो 6 और 11 कितना है प्लस वाला, तो 17 हो गया, और 17 में 19 घटा कितना पावर बचा -2 पावर, बस कोई दिक्कत नहीं। अब मात्रक हम जानते ही है एम्पेयर × मीटर स्क्वायर। मान